और सुनो, अभी तक तुम पढ़े डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे देखो, एंगुलर और लीनियर में क्या रिलेशन होगा पूछे तो एक फॉर्मूला था, एल इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन लेंथ ऑफ द आर्क, वहां लेंथ ऑफ द आर्क क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में आर एक रिलेशन दे रहा था, लोग कुछ कुछ जा रहे हैं रिलेशन लिखने, कुछ पढ़ने के लिए। जैसे कि पूछे तुमसे इन दोनों में रिलेशन कितना है, जो तुम पहले भी जान चुके हो, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। वो सब कुछ लीनियर और एंगुलर पढ़ना है। इन दोनों में रिलेशन पूछे, ये रिलेशन तुमने पहले पढ़ा है, ये लिखे थे एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला को कोई लिखता है, फॉर्मूला में एल जो है ये है लेंथ ऑफ द आर्क, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही तो है। ये एल जो है ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यार कोई तुमसे पूछे दोनों में रिलेशन क्या है तो ऐसे रिलेशन बनता है। और ये थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और सेम तरह वो जाने जा रहे हैं वेलोसिटी का रिलेशन बना रहे हैं, लीनियर और एंगुलर दोनों वेलोसिटी में रिलेशन होता है, लीनियर और एंगुलर। उसका फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो लाएंगे डिफरेंशिएशन के साथ वो प्रूफ कर सकते हैं। अगर कोई पूछे तुमसे वेलोसिटी में क्या होता है रिलेशन, लीनियर और एंगुलर, वो सेम तरह बना सकते हो। पूछे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का अंतर, वो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल डिफरेंशिएशन दिखा रहे हैं, ये देखो डिफरेंस वाला तुम दिखा रहे हैं। तो अगर ये पूछे वेलोसिटी का अंतर, तो करना क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे, L मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे ऐसे लिखो, रेडियस तुमको पता है, रेडियस जनरली होता है कांस्टेंट, तो क्या लिखोगे, dl बाई dt लिखोगे। इधर आएगा dl बाई dt, इधर क्या आ जाएगा, ये आएगा r, और ये क्या बनेगा d थीटा बाई t, तो सीधा बना दोगे। और ये d थीटा बाई t बन जाएगा ओमेगा, dl बाई dt क्या बन गया, ये बन गया पूरा का पूरा v, और dl बाई dt बन गया ओमेगा, v इक्वल टू बन गया r ओमेगा। ये कोई ऐसा फॉर्मूला जो बहुत काम देता है, ये फॉर्मूला इंटरनेट बुक में काफी ज्यादा मिलेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। उन्होंने इस फॉर्मूला क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, जहां पे v होगा लीनियर, ओमेगा होगा एंगुलर, और सीधा v हो गया लीनियर वेलोसिटी। तो इसको पढ़ने का फायदा ये होगा कि जब जब तुम एंगुलर पढ़ोगे तो लीनियर के, देखो लीनियर पढ़ना किसी को आसान है, 9th से पढ़ के आया v क्या होता है, s क्या होता है, इससे ये पढ़ना आसान हो जाएगा। ओमेगा r है रेडियस, तो थोड़ा लिखो मुझे कुछ कुछ चीज सिखाने, ओमेगा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। Incoming call from now Happy Vesta identified by Trump. थोड़ा लिखो या कुछ कुछ तुमको सिखाने हैं। तो याद रखना ये फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर फॉर्म में, इसीलिए कौन सा लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, वो होता है वेक्टर फॉर्मूला, ये है v इक्वल टू आर ओमेगा। और सेम तरह कोई तुमसे पूछे ये फॉर्मूला कब यूज करना है, स्केलर फॉर्म में, जहां मैग्नीट्यूड खाली ले रहा है। अगर वेक्टर आता है फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस r, तो कहते आई जे के, वो अगर लिखने को कोई बोले तो ऐसे लिखा जाता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर में, ये वेक्टर फॉर्मूला है। और थोड़ा सा कुछ मत करना, तो तुमने कभी ये बनाया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और तुमने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बनाया आई जे के करके, ये बहुत पहले बनाया था ए क्रॉस बी आई जे के। अगर नहीं बनाया हो, भूल गए हो तो रिवीजन में ला देंगे। इससे सवाल बनता है आई जे के वाला, डिटरमिनेंट मेथड बनता है, आई को ढक दो जे लिखो, वो एक सवाल था। वो सवाल जब जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा
डिटर्मिनेंट मेथड यूज होगा। बोलिए कुछ होता जाए तो कुछ दिखा लें। स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। ये रिलेशन है v और r के, v और ओमेगा के बीच का। और एक है एंगुलर, एक है लीनियर। लीनियर मतलब v, एंगुलर मतलब w मतलब ओमेगा। ओमेगा तुम पहले बोलो, ओमेगा क्या होता है? d थीटा बाई t। वैसे रटना मतलब वो समझ लेना। तुमको पता है 11 के फीस में एक टर्म है रोटेशन, सुने हो? बहुत रोटेशन से डरता है। रोटेशन ना, रोटेशनल मैकेनिक्स सबसे लास्ट वाला, फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट पार्ट है। और रोटेशन पढ़ने के लिए थोड़ा सर्कुलर जानना जरूरी है, सर्कुलर मोशन। तो रोटेशन में तो वही होगा, सर्कुलर घुमाएगा। बस थोड़ा चीज समझ लेना, कुछ मत करना। बस कुछ नहीं कर, थोड़ा चीज सिखा रहे हो तुमको। और किसी ने ये पढ़ा हो आई क्रॉस जे, हो सकता है तुम वेक्टर उस बात भूल गए हो, उस सवाल को लाना है थोड़ा देर के लिए। जिसको तरीका याद है वो ट्राई करना, जो भूल गया हो उसको बताते हैं उस तरीके से। अब तो डिफरेंशिएशन वो कल से सिखा ही रहे हैं, जो बोले थे डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आता है, कल से सिखा रहे हैं। जो सिखाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा लिख के बैठ जाता है तुमको। पहुंचा और जो लिख रहा लिख लो। थोड़ा सा कहानी लिख रहा है, उसके जा रहे कुछ सवाल सिखाने। और सेम तरह से होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये होता है अल्फा, इसको अल्फा लिखते हैं। और ये है वेलोसिटी ओमेगा, और ये होता है अल्फा। और एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या होगा? ये रेशियो होगा एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। तो ये रेशियो का एंगुलर वेलोसिटी पर टाइम। तो थोड़ा सा लिखो तो बस, जरा तुमको सवाल सिखाने। थोड़ा सा पीछे का वेक्टर का रिवीजन डाल देंगे। एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और सर्किल के पास 3 एक्सेलरेशन होता है। मेरे पास एक वो लिख रहा है, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है टेंजेंशियल, और एक होता है एंगुलर। तीनों मानता हूं, बस थोड़ा याद रखना हूं। और थोड़ा लिखो बस। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से, इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी। एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए इज इक्वल टीवी बाई डी। यहां अल्फा लिखेंगे ओमेगा बाई टी। जहां तुम ए पढ़ते थे अल्फा पढ़ना होगा। और इसका यूनिट हो जाएगा, ओमेगा का यूनिट क्या था? रेडियन पर सेकेंड। इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वो थोड़ा लिख के बैठ जाना बस खाली। उसके बाद तुम जा रहे हैं थोड़ा सवाल सिखाने। अच्छा सवाल सीधा पहले एंगुलर वेलोसिटी पे। तो थोड़ा लिख के बैठ जा रहा है सीधा, कुछ सवाल सिखा रहे। एंगुलर वेलोसिटी का सवाल जो है ओमेगा। अब तुमने कोई बनाया है ओमेगा का सवाल, हो सकता है भूल गए हो। तो हो जा रहा है सीधा सवाल बनना ओमेगा। और लिख के थोड़ा बैठ जा रहा हूं, ओमेगा का सवाल बनाते रहो, ओमेगा कैसा हो सकता है। और तुमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा था, वो भी भूल चुके होगे। उसके फॉर्मूला को भी ला देंगे घूम फिर के। देखो प्रॉब्लम यही है ना, भूलने नहीं देना है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब घुमा फिरा कहीं ना तो कुछ ला दो पीछे से। जैसे यहाँ पे वेक्टर को वापस लाएंगे थोड़ा देर के लिए, एक क्रॉस प्रोडक्ट को मतलब लिख लो। तुमने पढ़ा हुआ एक चीज, ये सवाल किसी ने बनाया होगा,
हो सकता है किसी को आता है किसी को नहीं आता है, भूल गए। ये बहुत सवाल बनाए थे बहुत पहले, ठीक है, सवाल बनाए थे। फाइंड वेलोसिटी, v क्या होगा, ओमेगा पता है, ऐसे बनाए थे। आई जे के, और इसको नहीं आता जरा सिखाने, ये आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट किससे थे? हेलो, हो गया ठीक है, पहुंच गया हॉस्पिटल ना, नंबर बताओ, उसका पेमेंट करें। उसको बोलो ना, ड्राइवर को नंबर बताएगा अपना। हेलो हेलो, भाई, नंबर मेरा नोट करो। बोलिए नंबर। 9717 9717 922 922 492। 492। मोहम्मद मुस्ताक ना? हाँ, कितना हुआ है? 164 हो रहे हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए, भेज दे रहा है तुरंत। क्या कर रहे हैं आप? सेंड कर रहे हैं, चेक कर लीजिए, हो गया सेंड। पेटीएम कर रहे हैं आपको? ये यूपीआई कर दिया आपके नंबर पे, हो गया सेंड, चेक करना लीजिए। ठीक है, बताते आप कौन सा यूपीआई करें तो ज्यादा सही रहता। मैंने क्रेड ऐप से किया है, आपके अकाउंट पे डायरेक्ट चला गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आप अब बनाते हैं, सुनाओ। हो गया, चलो अब सुनाओ कैसे बनाते हैं ये सवाल। बस करना कुछ नहीं है, देखो ये सवाल तो पहले बनाए थे, और ये सवाल बहुत काम का चीज, वो ऐसे बनाते हैं, कोई भूल गया है नहीं जानता है, बहुत तुमको एक दो साल सुनो ऐसे बनाते हो। आई मतलब क्या था, एक्स, जे मतलब वाई, के मतलब जेड, इसको क्या बोलते हैं, टोपी को यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोलते थे, आई कैप यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड था 1। वो ऐसे बनाते थे, अगर भूल गए हो तो ऐसे याद रखना है, सुनो वो ऐसे याद है, ये ऐसा कुछ है जो बार बार तुमको भूलना नहीं है। तो फिर अब क्या करते थे, याद है स्टेप्स, सुनो जो नहीं जानता इसमें स्टेप बता, स्टेप एकदम याद रखना, और किसी हाल में स्टेप्स मत भूलना। तो करना क्या था इस सवाल में, ऐसे बनाओ, आई लिखो, और स्टेप बनाना है, आई लिखो, आई को ढक दो, लो जो अभी है ये स्टेप सीधा बनाओ, क्योंकि इंसान हमेशा पीछे ही रह जाएगा, वो कभी मिल जाएगा। सुनो ऐसे बना दे बाबू, तो मेन तुमको सवाल सिखाना है, पेपर में सवाल आएगा, ये को बना के छोड़ दे, तुमको बनवाएंगे, जो नहीं पढ़ा है कभी नहीं जानता, सुनो ऐसे बनाना है। आई मतलब एक्स एक्सिस, आई को ढक दो, तो सुनो आई को ढकोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से कितना आएगा 1, फिर क्या साइन देना है, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1, हो गया। अब फिर यहां क्या यूज करते थे, माइनस प्लस माइनस, जे को ढको, यहां से कितना आता था 1, और जिसने पहले बनाया तो अपने आप रिवीजन, नहीं बना तो दिखा भी देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ रहा -2, अब मैथ में हो जाएगा +2। देखो जिसने पहले बनाया ना उसका रिवाइज हो जाएगा, दो काम करना चाहता हूं मैं, और जिसने कभी नहीं बनाया अभी तक उसको सिखा देंगे इसी बीच में। के को ढको, यहां से कितना आएगा -1, और इन दोनों को सॉल्व करो, -2, और कुछ नहीं कर, 2-3 सवाल देते हैं ऐसा ही, ट्राई करो, और जिसने कभी नहीं बनाया है वो मेरे साथ बनाओ, जो भी सीखना है वो ये ऐसा चीजों काम देगा आगे। ये पूरा 0 हो गया, आई है ये नहीं है, ये हो गया -3j, और ये हो गया -3k, ये बन गया वेक्टर भी। और सेम तरह से ऐसे ही 2-3 सवाल देते हैं, अपना अटेम्प्ट करो, जिसको थोड़ा भी दिक्कत है नहीं पता है वो मेरे साथ बनाना, पहले के लिए वो लिखने, वो लिखने का काम कभी भी कोई कर सकता है, प्रॉब्लम है सवाल, तो बनाओ तो अपना अपना थोड़ा सा बिना घबराए, और जिसको नहीं पता है बिना घबराए लिखो, तुमको सिखा देते हैं, लेकिन वो जरूर ट्राई करना, ये कुछ ऐसा चीज है ना इंसान भूलना बंद कर दे। इसमें 2 चीज कर रहा है, जिसको पता है उसके लिए सवाल दे, जिसको नहीं पता है ये नहीं जानता है उसको सिखा देंगे, और बिना घबराए कोशिश करो तो
घबराओ मत, इसको नहीं पता है कुछ मत करो, उसको बस लिख के बैठो, बताते हैं कैसे बनाना है। और बनाओ, वो बनाओ आराम से अपने से। सुनो, जिसको पता है अपना, जिसको नहीं पता है वो बस लिख के बैठो, बताते हैं कैसे बनाना है। जिसने कभी आज तक ये सब नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो होगा, ये वेक्टर है, बहुत पहले पढ़ा, याद नहीं हुआ स्टेप्स। तो आप ट्राई ट्राई करो, बहुत जरूरी है, ट्राई करो। चलो बना सकते हो, चलो जो पढ़ा है बना सकता है, जो नहीं पढ़ा उसको मत खोज, जो नहीं जानता है चीजों को। चलो वो बना सकते हो, बनाओ बनाओ बनाओ। चलो याद रखना, मैथ्स का मेथड डिटरमिनेंट नहीं बोलते हैं, 12th का मैथ का चैप्टर जो पहले सिखा दिया जाता है, डिटरमिनेंट मेथड है, आई जे के प्लस आई माइनस जे प्लस, ये वो किसी चैप्टर में नहीं आता है, कहीं उधर आता, जहां जहां वेक्टर रहेगा। याद है अपना ने, हाँ सिखाए थे, यही बोल रही थी भाई, मुझे बहुत स्लो सुनाई देता है, बता चुका हूँ। इस ऐसे इंसान के साथ वो सोच के बात, वो कुछ भी सोच में सोच, इंसान कितना तक सुन सकता है। मेरा मेरा वो कहानी, वो ट्राई ट्राई करो, बनाए थे, मैं सिखाए थे। जो पहले नहीं आया था उसको तो हेल्प कर दो, जिसने नहीं पढ़ा उसको हेल्प कर दूंगा मैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सवाल दे क्यों रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है कभी उसको हेल्प कर देंगे, जो नहीं जानता है। सुनो, ऐसे बना रहे, देखो ऐसे बनाया, देखो इसको कैसे सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया, देखो पहले रखना है आई, इसको रखो, इन दोनों से कितना आएगा 1, मल्टीप्लाई करना है, यहां से आएगा 1, फिर एक देना है माइनस, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, यहां से कितना आएगा +1, हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ढक के। अच्छा फिर यहां से क्या देना है माइनस जे, जे को ढक देना ऐसे, यहां से कितना आएगा 1, फिर एक माइनस ऑलवेज देना फॉर्मूला में, यहां से कितना आएगा 2 और -1 मतलब -2, माइनस में जाएगा प्लस, ठीक है। अब प्लस अब के देना है, के को ढको, कितना आ जाएगा -2। अब सॉल्व करो, अब बन जाएगा नेक्स्ट ना, चलो चलो तो ट्राई करो, ट्राई करो, और ट्राई ट्राई करो, ट्राई करो, बस आ रहे किसी को जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा हेल्प कर दे। बना पा रहे हो, बनाए हो ना, पहले बनाए हो, पहले बनाए हो, जो पहले कभी नहीं पढ़ा उसको सिखा देते हैं, ऐसे बनाना है सब, जिसने कभी पहले नहीं पढ़ा है सवाल को। -3 1 -1 ऐसे सॉल्व करना है, प्लस आई चलता है, सुनो प्लस आई ऐसे, इसको रखो, आई जे के लिखो, इसको रखो, यहां से कितना आएगा 3 +3, यहां से आएगा माइनस, यहां से कितना आएगा माइनस, फिर लिखना है माइनस जे, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -2, फिर आएगा माइनस, फिर माइनस माइनस हो गया, हो गया। अब फिर लिखना है प्लस के, यहां से कितना आ जाएगा 2, आई हो जाएगा -9, ऐसे सॉल्व करो, ट्राई ट्राई करो, ट्राई करो, ना पाए कोशिश क्यों नहीं कर रहे, देखो ये तो सही बना दिए, ठीक तो है। ऐसे बना डिटरमिनेंट बनाओ, ऐसे मत बनाओ, डिटरमिनेंट बनाओ, सिखाए थे डिटरमिनेंट मेथड। सुनो, जिसको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आता है मेरे साथ बनाओ, जिसको थोड़ा भी आइडिया नहीं है या नहीं पढ़ा है कभी ये चीज, सुनो वो मेरे साथ बनाओ, ऐसे बनाना है। सुनो नो, जिसको नहीं पता ये चीज घबराना मत, बहुत इसे बहुत पहले बनाए थे, इसको बनाने का सिर्फ एक पर्पस है, दोबारा किसी ने नहीं पढ़ा उसको सिखा देना है। सुनो, किसी ने नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है तो कुछ मत करो, बस स्टेप याद रखो, और सुनो क्या करना है, प्लस आई माइनस जे प्लस के, और कुछ नहीं करना, ऐसे सॉल्व करना है। इसको नहीं पता है मेरा सॉल्यूशन मत लिखना, तरीका सीखना, आई जे के लिख देना, फिर लिखना वो ऐसे, यहाँ पे आएगा 2, लिखोगे यहाँ से, जो नहीं जाता सर आपका 2 -3 1, यहाँ क्या लिखोगे -3 1 -1, वही एक मेथड है शॉर्टकट सवाल बनाने का। और जिसने कभी नहीं पढ़ा याद रखना, सवाल में क्या करना है, पहले लिखना प्लस आई, पहले लिखना एक्स एक्सिस आई, आई को ढक देना, देखना क्या दिख रहा है तुम्हें, आई को ढको तो क्या दिख रहा है -3 × -1 मतलब +3, वो ऐसे बना सकते, जिसने कभी नहीं पढ़ा यार आई को ढक देना, इससे दिख रहा है +3, फिर लिखना अपने मन से माइनस,
अब देखो तो इसको ढकोगे तो यहां से कितना आ रहा है 1, यहां से हो गया 1। एक बार हमेशा x पॉजिटिव फिर y लेना है निगेटिव, फिक्स है। अब j को ढको, यहां से कितना आ रहा है -2, फिर एक माइनस अपने मन से दे देना, फिर इसको ढकोगे तो यहां से कितना आ रहा है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर ऑलवेज क्या लिखना है प्लस k, ये फिक्स पैटर्न है, k को लिख रख देना, यहां से कितना आ जाएगा 2, फिर यहां से आएगा माइनस, और ये दोनों हो गया 9, वो ऐसे बनाना है। ये सब बहुत पहले भी बनाए थे, और सेम 10 बन जाएगा +1 -j -7k। वो कुछ तरीका समझ पाए? कुछ नहीं करना है, +i +i -j +k, x पॉजिटिव y नेगेटिव z पॉजिटिव, ऐसे बनाना है। मतलब घबराओ मत, एकदम याद रखना पैटर्न। ये कुछ ऐसा चीज है ना, ये क्लास 12 के वेक्टर चैप्टर में डायरेक्ट मिलेगा, और जब जब कोई वेक्टर क्वांटिटी पढ़ोगे वापस आएगा। तो सुनो, एकदम पैटर्न सीख के फिर इनको बना दिखा, तुम मुझे बोलते हो हमेशा स्टेप, बस जिसको थोड़ा भी दिक्कत है कुछ मत करो, स्टेप सीखो, अपने आप बना लोगे। आई मतलब जो नहीं जानते हैं, आई मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, के मतलब जेड एक्सिस, तो कुछ नहीं करना है। अभी कर क्या रहे थे ना, तुम्हारा पीछे का रिवीजन करके किसको ला दी वापस, तो सेम तरह किसी को थोड़ा भी दिक्कत है स्टेप बोलते जाओ, बस अपने आप सीख जाओगे। फिर चलते हैं फिर कहानी की तरफ वापस, और सेम लिखो आई जे के, आई में है 1 -1 -1, ऐसे लिख दोगे 1 -1 -1, और सेम तरह यहाँ पे 2 1 -3। बस याद रखना, ढक के बनाने वाला तरीका बहुत अच्छा है, जल्दी आप बनवा लेते हैं किसी से, तो किसी को थोड़ा भी दिमाग नहीं चल रहा है क्या कर रहा है, ये मैंने बहुत पहले बनाया है। और आई को ऐसे ढक दो, कवर देखो क्या दिखता है -3 -1, यहां से आ रहा है +3, यहां लिखोगे +3 माइनस पहले दे दो, इसको करोगे तो आएगा -1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर आएगा -j, और j को ढक दो, यहां से कितना आएगा 1 और -3, यहां से आएगा -3, यहां से आएगा -2, तो कुछ पैटर्न समझ पाए? अब फिर लिखना है +k लिखोगे, k को कवर करो, यहां से क्या लिख रहा है 1, नहीं लिखो माइनस, और यहां क्या लिख रहा है -2। तो किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा हो कभी पहले, कुछ तो स्टेप सीख गया ना, बस यही करना चाहता है सभी। इस वक्त 2 ऑब्जेक्टिव साथ में था, किसी ने नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर, जिसने पढ़ा है उसका थोड़ा रिवाइज कर देना। तो चलते हैं फिर कहानी की तरफ वापस। हाँ 3, तो 3 में कुछ नहीं किया, 3 में क्या किया देखो, यहाँ क्या नहीं लिखे, के नहीं लिखे, मतलब के कितना है 0, देखो यहाँ क्या लिखे एक्स वाई, जेड नहीं है, मतलब जेड क्या होगा 0, यहाँ क्या लिखे हैं y और z, मतलब x कितना होगा 0, जो नहीं लिखे वो 0 है। और 3 में क्या, 3 में ऐसे बना लोगे, 3 में कुछ नहीं करोगे, 3 में जो नहीं लिखे वो 0 है, और 3 नंबर को बनाएगा ऐसे लिखोगे i j k, देखो i j लिखा है, तो i j का मतलब क्या होगा 1 1, k कितना हो गया 0, और यहाँ क्या लिखा है j और k, मतलब i नहीं है, मतलब i कितना है 0, ये हो गया 1, और थोड़ा दिमाग रिकॉल कर जाओ। अब चलते हैं कहानी की तरफ वापस। देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, ओमेगा होता है d थीटा बाई t, तो एक सर्किल के पास 3 एक्सप्रेशन होता है। यार कहां लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल नाम का तुमने को सुना होगा, सेंट्रीपिटल कुछ होता है जो रियल में होता ही नहीं है। सुनो बता दो, जरा कुछ कहानी लिख दो, तुम जरा कुछ भेज दो, तुमने कभी सुना होगा, आज तक स्कूल लाइफ में पढ़ोगे, मैंने भी बना दो, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वहां तो पढ़ाया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स सर्किल की तरफ लगता है, वहां मैंने उसको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि दुनिया में सेंट्रीपिटल नाम का कुछ नहीं होता है। क्यों मैंने बोला क्लास, सोचो क्यों बोल रहा हूँ कुछ नहीं होता है, तुम 9th क्लास पढ़ो, 8 9 क्लास में आज तक कभी किताब वाले ने कभी 8 9 किताब में फोर्स में सेंट्रीपिटल नहीं पढ़ाया, तो पढ़ाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक। देखो सेंट्रीपिटल नाम का सुनो बताता हूँ, रियल में कहोगे फोर्स तो हर जगह सुन रहा है नाम, क्यों बोलो रियल नहीं होता, सुनो कुछ कहानी होगा लिखने।
तो समझ जरा कुछ खास। अब सुनो बात करता हूं मैं। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का रियल मतलब क्या होता है? ऐसा कोई फोर्स जो दुनिया में सेंटर की तरफ लगता है। अब सोचिए कहानी में क्यों बोल रहा हूं सेम फोर्स नहीं है। सोचो चलो ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशन में क्या होगा? सबसे पहले हमारा सन, तो ग्रेविटेशन में हमारा सन प्लैनेट्स को पुल करता है। सबसे पहला फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले ग्रेविटेशन ने पुल किया, उस एक्शन का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में अगर प्लैनेट्स घूमना चालू करता है तो उस केस में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल। असल एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस का काम क्या है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करता है, तुमने पढ़ा है नील बोर्ड के थ्योरी के बाद से, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पर घूमना चालू करता है। तो पहला फोर्स क्या लगा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले उसने फोर्स लगाया तब ना रिएक्शन हुआ है। मतलब यार पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स है जो दुनिया में सर्किल के सेंटर की तरफ लगता है। तुम किसी को रस्सी से बांध दो और घुमाओ ऐसे, तो पहला फोर्स तुम्हारा रस्सी का लगा है, उस फोर्स के कारण घूमना चालू कर दिया तब है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स दुनिया में ऐसा कोई भी फोर्स होता है जो सर्किल के सेंटर की तरफ लगता है। पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहे हो, पंखा सर्किल में घूम रहा है, तो पंखा का पहले ऐसे पंखा को होल्ड करते होगे, पंखा का बीच वाला पार्ट भारी होता है, उसका एमजी ऑलवेज नीचे लग रहा है फोर्स। अधिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए वहां पे एक रड का सपोर्ट है। मुझे आप लिखने सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कहा नहीं। सेंट्रीपिटल, इसका सिर्फ एक ही बात याद रखना, तो दुनिया का ऐसा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है ऑलवेज। वो सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है, ऐसा कोई भी नेट फोर्स जो सेंटर, पता है इसमें तो इंपल्स जनरेट किया मैंने, देखो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, ज्यादा क्यों? फिर वो इंपल्स होता है, इंपल्स होता है स्मॉल टाइम में ज्यादा फोर्स लगा देना। तो लिख रहा है, सुन ले, सेंट्रीपिटल फोर्स ये नेट फोर्स होता है एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर की तरफ लगने वाला दुनिया का सारा फोर्स सेंट्रीपिटल है। और याद रखना ये फोर्स किसी और के कारण होता है, अपना फोर्स नहीं है। वैसे बताओ नेचर में फोर्स हमारे पास क्या क्या है? मस्कुलर फोर्स है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये फोर्स नेचर में पहले से नहीं है, ये रिएक्शन फोर्स इंसान ने बनाया है सर्किल को पढ़ने के लिए। ये ऑलवेज होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। और ये लाइन लिखने का सिर्फ एक रीजन है, ये लाइन लिख रहा है क्योंकि अगर कोई पढ़ेगा ग्रेविटेशन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ोगे, ये सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में क्या दिखता है? ये सेंट्रीपिटल कहां से आया है? सबसे पहले हमारा सन प्लैनेट्स को पुल करता है, अब प्लैनेट्स का रिएक्शन होता है, अब प्लैनेट सन की तरफ नहीं आके ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ नहीं करना है, बस एक कहानी है, बस एक कहानी है। ये जो प्लैनेट होगा हमारा सन पुल करता है, तो सबसे पहला फोर्स दोनों में क्या लगता है? एम मास का बॉडी है, स्मॉल एम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सेंटर का। सबसे पहला काम हमारा सन इसको पुल करेगा, हमारा सन इसको खींचेगा प्लैनेट को, तो प्लैनेट के बाद घूमना चालू कर देगा। तो पहला फोर्स क्या आता है? सेंट्रीपिटल। पहला फोर्स ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद घूम रहा है ये। इसे ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा ना तो पूछता है उसमें फॉर्मूला बताओ किस वेलोसिटी से ऑर्बिट को घूम रहा था, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एमडी स्क्वायर बाय आर निकल जाएगा फॉर्मूला, दोनों को इक्वल कर देगा उस चैप्टर में। बस याद रखना ग्रेविटेशन में क्या होता है, सोलर सिस्टम में हमारा जो सन है सबसे पहले लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट्स पे, और इसका जो रिएक्शन होता है प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है ना इन सर्कुलर,
मतलब सर्किल में तुमको घूमना है, सेंट्रीपिटल चाहिए। तो तुम्हें कुछ प्रूव कर दिखाया जाता है। मौत का कुआं गए हो कभी? डेथ वॉल देखे हो? सोचे हो कि वहां के जो बाइक बहुत तेज चला रहा है, कितना का स्पीड से चला रहा होगा? सोचे हो? तुम्हें लगता है वो बहुत तेज चला रहा है, गिर कहा नहीं रहा है? उसका जवाब है फिजिक्स में ला के दिखाया जाता है। उसके लिए दो चीज चाहिए उसको बनाने के लिए। तुमको फ्रिक्शन पता है, म्यू इंटू एन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले तो कितना पता है वो बना देंगे। कितना का स्पीड से बाइक चला रहा है वो? क्या कारण है कि ऊपर बहुत तेज चलाता है, नीचे स्लो कर देता है स्पीड? तो जाओगे वहां घूमने तो। और ग्रेविटेशन में क्या दिख रहा है? सेम तरह सोलर सिस्टम में क्या दिखेगा अगर वो पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में? वो कितना के स्पीड पे चलाता है उसका एक फॉर्मूला आता है, वही जाकर बना रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थोड़ा सा लिख के बैठ जाओ, तुमको वो उसके बाद तुम भी चला पाओगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, फिजिक्स का फॉर्मूला चाहिए, उतना का स्पीड चाहिए, पता करना है कुआं कितना रफ है, वो नाप लेना, बस चला लोगे। जिसको फिजिक्स आता है वो बच जाता है। नहीं, जिसको क्या जो चलाता है उसको पूरा फिजिक्स आता है, लेकिन अंतर है कि उसको प्रैक्टिकल आता है। वो प्रैक्टिकल जानता है, थ्योरेटिकल से ज्यादा अच्छा होता है। उसको जो ट्रेनिंग मिलता है उसको ट्रेनिंग में ही पढ़ा दिया जाता है कि इतना का स्पीड वहां देना है, इतना नीचे, सब कैलकुलेट कर लेता है रियल लाइफ में। बस नहीं बात समझ, बस एक लाइन करना चाहता हूं, बस इतना। जिंदगी में सेंट्रीपिटल नाम का चीज कोई पूछे तो याद रखना कि दुनिया में सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है। जब तुम्हारा हाथ पकड़े खींच दे, उसके बाद तुम सर्किल में घूमने लगे, तो उस केस में सेंट्रीपिटल तुम्हारा हाथ पकड़े जो खींचे तो वही फोर्स लगाएगा। जब तुम खेलते हो, लट्टू खेले हो, लट्टू में तुम रस्सी से बांध कर खींचते हो, तो वहां पूछना सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आया है? रस्सी खींचे वो दिया है। पहले सेंट्रीपिटल कभी नहीं आएगा। मतलब न्यूटन जी के हिसाब से रिएक्शन है। बस एक फॉर्मूला होता है बहुत फेमस, जो तुम शायद जानते हो। फॉर्मूला जानते हो? इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ये फॉर्मूला पहले यूज किए हैं, ये फॉर्मूला यूज क्या किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वो फॉर्मूला होता है mv²। m क्या होगा? मास। v होगा कितना का स्पीड पे घूमेगा, r होगा रेडियस। वो कुछ मत, तो इतना लिख के बैठ जाओ, खाली पेज पर ला के दिखाते हैं तुमको रियल लाइफ फिजिक्स। कैसे कोई इंसान मौत का कुआं में, डेथ वॉल, ये बड़ा किताबों में छपा है, डेथ वॉल कैसे चला रहा है वो? तो सुनो, वो बात करने के साथ सीधा फिजिक्स तो उसके बाद बनाओ, सुनो उसके बाद चला पाओगे। बस तुम्हें इतना आता है, बना दूंगा मैं। तुम इतना जानते हो ना कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन होता है, याद कराए थे, म्यू एम जी, बस हो गया। एक बात याद है, बोले थे फ्रिक्शन तुम्हारा जिंदगी बचाएगा। और लिख लो, खाली पेज लाते कुआं बनाना है, वेल, तभी तो डेथ वॉल बनेगा। डेथ वेल नाम से फेमस है ये, इंटरनेट पे मिलता है डेथ वेल, मौत का कुआं हिंदी में, इंग्लिश में डेथ वेल। बस रटना मत, प्योर कंसेप्ट यूज करूंगा मैं। और लिख के हटा देना, पूरा हटा देना, सच्ची बताएं, ध्यान सुन जाना, रियल लाइफ। और कुछ ऐसा चीज को प्रूफ करना है, मुझे करना है तो मुझे करना क्या चीज है, तुमको बताना है कुछ रियल लाइफ। हाईवे पे चलाते हो गाड़ी, कुछ भी लिखा होता है इतना के स्पीड से नहीं आगे जाना है, कौन लिख दिया? उसके लिए फॉर्मूला है। तुम गोलंबर पे टर्न लेते हो, देखते हो कि जब गोलंबर छोटा होता है स्पीड स्लो करके जाते हो, बड़ा गोलंबर पे साइकिल लेकर स्पीड ज्यादा तेज करते हो, गोलंबर बड़ा है तो। वो सोचो उसका जवाब क्यों है, उसको किसी ने सिखा दिया ऐसे कर लो, जवाब है फिजिक्स। वो सब जा रहे बना रहे, धीरे धीरे एक चीज मौत का कुआं बना रहे, सुनो। और जब लिख रहे हो जा रहे खाली पेज लाने, मेरे साथ कुछ मत लिखना। तो मेरे साथ एक चीज देखो ध्यान से, और लिख लिए, और जो लिख लिए सुनो, और लिख लिए तो सुनो, जल्दी सुनो, और सुनो मेरे साथ एक बात समझना, क्योंकि मैं तो रटवाना नहीं चाहता हूँ इस चीज को, क्योंकि तुम रट लोगे ना तो फॉर्मूला तो अजीब सा आता है।
भी स्क्वायर बाई म्यू, रट मत रटना कोई फॉर्मूला, तरीका सीखो। आज फॉर्मूला याद करो, कल भूल जाओगे। और वो ऐसे बनता है, सुनो सुनो, बस थोड़ा देर बोलते जाना, क्या करूंगा क्या मैं क्या। तुम अगर चलोगे कुआं में तो कहां गिरोगे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, बस इतना सब जानते हो, तुम ही बना लोगे। तुम अगर कुआं में घूमोगे तो कहां गिरोगे, नीचे, तो फ्रिक्शन लगेगा। बस हो गया। अब सुनो, इसी से बना देंगे। लिखिए 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 ना, सुनो सुनो, और थोड़ा देर मत लिखना, सुनो ध्यान से, नहीं लिखा वापस ला देंगे उसको, सुनो और थोड़ा देखते हो ध्यान से करने क्या वाला है। एक इंसान है, अब इसके अंदर जाएगा कुआं के अंदर, कुआं कहां से आएगा, ये कुआं है, हाँ, और ध्यान से सुन लेना। कहोगे अपने मन से नहीं बना रहा, मैं किताब में भी दिया है, इंटरनेट पे भी है, ये मुझे शौक नहीं पड़ा इसे बनाने का। सुनो देखो, ये मैंने देखो कुआं जब रियल लाइफ कुआं ऐसा नहीं होता है, जो मौत के कुआं में ऐसा होता है कुछ। नीचे देखोगे ना, नीचे वाले का रेडियस कम होता है, ऊपर ज्यादा होता है। ऐसे मान लो कुआं है, अब सुनो ध्यान से, होने क्या वाला है, एक इंसान यहाँ है, और कुछ मत करना, समझते हो फिजिक्स। अब सुनो फिजिक्स क्या कहेगा, सुनो सुनो फिजिक्स क्या कहेगा, सुनो सुनो सुनो, वो है मास का बॉडी है। सुनो अब कहेगा क्या, इंसान गिरेगा कहाँ, नीचे, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg हमेशा नीचे से लगा, m यहाँ पे इंसान का मास है, और नीचे गिरेगा mg से। और देखो तो अगर इंसान नीचे गिर रहा है तो बचाने आएगा भगवान बन के फ्रिक्शन। इसलिए याद रखना, फ्रिक्शन मैंने बोला था कि तुम अगर फ्रिक्शन पढ़ते हो, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता, कुछ भी। और देखो कैसे होगा, तुम नीचे गिर रहे हो तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। अब देखो एक चीज याद रखना, फ्रिक्शन का वो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। तो देखो तो मेरा दीवार से कांटेक्ट इधर है ना, तो देखो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, तो नॉर्मल ये ना लेंगे, तो देखो दीवार पे ऐसे खड़ा हुआ ना, दीवार ये है मेरा, तो नॉर्मल क्या लगेगा, ऐसा लगेगा, नॉर्मल ऐसा लगेगा। पर देखो अभी तक वो ऐसे रहते थे ना, तो नॉर्मल ऐसे लेते थे, ऐसे था तो ऊपर, वाई एक्सिस में तो एक्स एक्स। असो ये पूरा का पूरा है क्या, कैसा मोशन हो रहा है, सर्कल। देखो तो पूरा का पूरा सर्किल में घूम रहा है, और सर्किल में कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। हो गया प्रूफ। सुनो क्या करना है, एक लाइन याद, सुनो ये बात तो सुनो, होने का देखो, इंसान कब, यहाँ पे कहानी होता है, इंसान कब बचेगा, बचने का सिर्फ एक चांस है, तुम कभी मन नहीं मरोगे। ये हमेशा कुआं जो बनाता है एक्सपर्ट क्या करता है, हमेशा एक ध्यान रखता है कि कभी भी mg का वैल्यू, देखो mg ज्यादा होगा तो इंसान गिरेगा, फ्रिक्शन ज्यादा है तो इंसान बचेगा, और दोनों बराबर हो गया तब लास्ट स्टेज पे है। तो सबसे सेफ ड्राइवर क्या करता है, कभी भी बचने का रास्ता है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है mg से। और देखो सबसे सेफ तरीका, अगर तुमको मौत के कुआं में ड्राइविंग करना है, उसका सिर्फ एक रास्ता है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन तुमको जो भगवान बन के बचा रहा है उसको हमेशा ज्यादा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू mg। वो mg से हमेशा बड़ा ही रहता है, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो थोड़ा भी हिला बैलेंस चला गया इंसान। अब सोचो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, F इक्वल टू क्या होता है, और सुनो F इक्वल टू म्यू इनटू n। और ध्यान सुनते सुनो, अगर नॉर्मल फोर्स के ऊपर बोला था ऑलवेज mg नहीं होते, देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, रिएक्शन। देखो इधर नॉर्मल लग रहा है, ये सर्किल, देखो सर्किल ऐसा बन रहा है, ये रेडियस है, तो ये सर्किल के जस्ट बाहर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, लिखोगे mv स्क्वायर बाई आर के, और जैसे ही इक्वेट करोगे ये बन जाएगा mg, और ये बन जाएगा mg। मैं पता, मैं रोका, मैं अपने आप को ऐसे चला देता हूँ, मैं बहुत दिन से छोड़ दिया, मैं नहीं करना चाहता, इंसान छोड़ दिया कॉलेज, किसी का ऐसे चला देता तो उसमें उल्टा रिएक्शन कर जाता, इधर से बाउंस करके वापस घूम के चलाता, वो वैसे नहीं सकते हैं, ये कट गया। तो ये बना है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तुमको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठ के आता है, जो फॉर्मूला तुमको जो बनाया है। एकदम आप देख उसका लिखते रहना, ये देखो ये रटना मत, बस तो याद रखना तुम कब बचोगे जिंदगी में, फ्रिक्शन जो सबसे ज्यादा तुमको बचा रहा है हमेशा ज्यादा होना चाहिए तुमसे, किससे ज्यादा, mg से।
फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर, और जब काट लिए इसको डिवाइड कर लिए तो कितना बच गया? देखो तो फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला एक इंटरेस्टिंग दिखा रहा है, देखो तो फॉर्मूला बोल रहा अगर जिंदगी बचाना है इससे ज्यादा स्पीड चाहिए, इसलिए कभी ड्राइवर स्पीड स्लो नहीं करता है। देखो अगर स्पीड स्लो कर देगा तो फॉर्मूला हिसाब से गिरेगा। अब फॉर्मूला पूछेगा सबसे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए इंसान का, रूट अंडर आर जी बाई म्यू, ये है वो मिनिमम स्पीड। अगर तुमको मौत के कुआं में ड्राइविंग करना है तो सबसे कम स्पीड इतना होगा, रूट अंडर आर जी बाई म्यू। हेलो, हो गया रेडिएशन ना, ठीक, फिर बुक कर देते हैं, गेट पर बुक कर देते हैं। समझ कैसे बनाना है, तो याद रखना ये फॉर्मूला। फॉर्मूला एक और चीज बोल रहा है, देखो तो तुम कभी देखे हो जब भी कोई ड्राइविंग करता है जितना देखो ऊपर देखता है ऊपर बहुत तेज चलाता है, नीचे स्लो करता है, वो रीजन स्लो। फॉर्मूला तो क्या बोल रहा है, देखो तो v प्रोपोर्शनल टू r है, इसका मतलब रेडियस ज्यादा होगा स्पीड ज्यादा होगा, इसे मतलब नीचे स्पीड स्लो रखता है ऊपर स्पीड बढ़ा देता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। म्यू रेडियस बड़ा होगा तो स्पीड तेज चलाएगा गाड़ी वाला, और नीचे म्यू देखोगे ये हो गया रफ सरफेस, जितना रफ सरफेस होगा म्यू बढ़ेगा तो भी क्या होगा, इसीलिए वो रफ सरफेस पे चलाता है वो। अगर म्यू कम हो गया तो म्यू कम होता जा रहा है, बहुत स्मूथ सरफेस आएगा, म्यू घटेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ाना होगा उसको। इसे ज्यादा तक वो चलाता है ना तो एक ऐसा रखता है कुआं रफ हो, पूरा स्मूथ भी नहीं रखेगा। तो यार भाई फॉर्मूला बहुत काम का है, फॉर्मूला बस यही बता रहा है, इसी कारण से जो मौत का कुआं तुम देखते हो ना ऊपर खूब तेज चल रहा है, कितना हुआ सामने बहुत तेज चला, तो किसी को लगता है कितना हाइट पे तेज क्यों चला रहा है, अगर गलती से स्पीड स्लो इंसान मरेगा। फॉर्मूला कह रहा है रेडियस बढ़ेगा तो भी बढ़ना चाहिए, और रेडियस जैसे जैसे कम होता जाएगा, और जब नीचे उतारना होता है ऊपर से उसको देखना स्लो कर देता है स्पीड को। किसी ने देखा हो नीचे स्लो कर रहा है, स्लो नहीं करेगा तो फिर मरेगा, क्योंकि अगर रेडियस कम हो गया तो भी कम करना वो याद है। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है पेपर में, थोड़ा लिख लो, थोड़ा दिमाग सेट करो ना।